आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। अभी हम जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट जम्मू में हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डीएमओ अंकुर सचदेव जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। थैंक यू। अंकुर सर, अभी काफ़ी दिनों से आप देख रहे हैं ट्रैक्टर ट्रॉली वाले जो हैं जगह जगह पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसका क्या रास्ता है? जिस तरह से अभी स्टे भी लगा हुआ है, तो क्या रास्ता है इसका, कुछ हो सकता है इसमें? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जो रिवर तवी है उस पर हाई कोर्ट का बैन लगा हुआ है जी। एक्सट्रैक्शन पे। उसके अलावा हमें कम्युनिकेशन आया था पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी कि विदाउट एनवायरनमेंट क्लियरेंस, कंसेंट टू ऑपरेट और माइनिंग प्लान अप्रूवल के बिना हमें माइनिंग एलो नहीं करनी है। तो जो हमारे लेवल का पार्ट था जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के कि ई ऑक्शन करवाना, वो हमने सक्सेसफुली कंडक्ट करवा दिया है कोई जून जुलाई में। जी। जो 40 से ऊपर ब्लॉक्स हैं जो हमारे टोटल हैं, 39 ब्लॉक्स ई ऑक्शन हुए थे, बाकी रिजर्व ब्लॉक्स भी हैं। टोटल 40 से ऊपर ब्लॉक्स हैं, तो उनकी हमने सब कुछ हमारी तरफ से जो कार्रवाई थी वो कंप्लीट कर दी है हमने। अब उसके बाद अगली स्टेजेस क्या आती हैं? एक आती है सबसे पहली कि 6 डिपार्टमेंट से एनओसी और डिस्ट्रिक्ट कमेटी से माइनिंग प्लान अप्रूवल की। अब वो जो 6 डिपार्टमेंट जैसे फॉरेस्ट हो गया, फिशरीज़ हो गया, रेवेन्यू हो गया, फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, पीएचई, ये एक स्टेज है। डिस्ट्रिक्ट माइनिंग प्लान अप्रूवल कमेटी ने उनको उन प्लान्स को अप्रूव करना है। उसके बाद वो ईसी के लिए जाएंगे स्टेट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी में, जी। और फाइनली कंसेंट टू ऑपरेट मिलेगा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। तो जब तक ये जो स्टेजेस हैं ये हमारे डिपार्टमेंट की नहीं है, ये बाकी डिपार्टमेंट्स का कॉपरेशन चाहिए हमें, और बाकी डिपार्टमेंट से एनओसी चाहिए। तो जब तक वो डिपार्टमेंट्स उतनी ही इस ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन को नहीं समझेंगे और उतनी जल्दी ये चीज़ें नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें माइनिंग बेसिकली जो बैन है वो नहीं खुल पाएगा। तो अंकुर तो सर, हमारी डिले हो रहा है उनकी तरफ से? अब यह है कि हाँ, हमने अपनी तरफ से उनको लेटर्स लिखी हैं, जैसे एनओसीज के लिए लिखी हैं या फिर मीटिंग्स के लिए भी बोला है। तो जब तक हो रहा है डिले, ये तो एविडेंट है डिले हो रहा है, तभी ये स्ट्रीमलाइन प्रोसेस नहीं हो पा रही। हमने जो अपना ऑक्शन कराना था वो हमने सक्सेसफुली कंडक्ट करवा दी है। अब जब तक वो डिपार्टमेंट्स जल्दी जल्दी एनओसी नहीं देंगे, या फिर चलो ऑब्जेक्शन भी है तो ऑब्जेक्शन कीजिए ना कि हाँ यहाँ पर माइनिंग नहीं होनी चाहिए, बट कोई कोई रिप्लाई तो उनको पॉजिटिवली देना पड़ेगा। और अगर उसको होल्ड करके रखेंगे तो वो किसी के इंटरेस्ट में नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि सारे ये जो 6 डिपार्टमेंट्स हैं जो मैंने आपको बताया, रेवेन्यू, फिशरीज़, फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, पीएचई, फॉरेस्ट, ये जल्दी से जल्दी जितने ब्लॉक्स की पोजीशन क्लियर करें कि क्या क्लैरिटी है उनके हिसाब से। और उसके बाद जो ईसी होती है कंसेंट हो, वहाँ पर भी अपने प्रोसेस के हिसाब से जल्दी से जल्दी ये डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे इसे। अंकुर सर, ये जो मटेरियल लोगों तक पहुंच रहा है, तो ये किस तरह से पहुंच रहा है? देखिए, मैं आपको इसके लिए बताऊं, हमारे पास जितनी मैन पावर है उसके हिसाब से तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इलीगल माइनिंग रोकने की। जी। अब कुछ मटेरियल पहुंच रहा है, कठुआ में एक लीगल सोर्स है, जी। तो कुछ मटेरियल वहाँ से आता है। जैसे जम्मू में लीगल सोर्स नहीं है, वहाँ पर है। फिर एक आध डिस्ट्रिक्ट में सुना है, अभी शायद उधमपुर में भी कुछ, जहाँ जहाँ से लीगल सोर्स है वहाँ से लोगों तक पहुँच पा रहा है। बाकी हमारी तरफ से जितनी हमारे पास मैन पावर है उससे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इलीगल माइनिंग रोकने की। और मैं आपको बताऊँ, हमने कोई पिछले 4-5 महीनों में 600 व्हीकल से ज़्यादा हमने चलान किए हैं, पेनलाइज किया है, पेनल्टी इशू की है। बट हमारे पास मैन पावर इतनी कम है, रिसोर्सेज कम है, जिसकी वजह से हम उतनी अच्छे से ग्राउंड लेवल पे काम नहीं हो पाता, क्योंकि लैक ऑफ मैन पावर की। उसके लिए हमने एक वे आउट निकाला था कि हमने एसएसपी साहब को भी बोला था, उनको रिक्वेस्ट किया है कि क्योंकि पुलिस के नाके तो हर जगह हैं, और हमारा एक फॉर्म ही होता है, फॉर्म में चलान, जिससे पता चलता है कि रॉयल्टी दी है या नहीं दी है, ये लीगल है या इलीगल है। तो अगर उन नाकाज में ही गाड़ी का चेक हो जाए और जो इलीगल माइनिंग की व्हीकल है वो रोक दी जाए, तो ये सारी इलीगल माइनिंग की प्रॉब्लम भी हल हो सकती है। काफ़ी हद तक सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन कुछ कुछ पुलिस क्वार्टर से हमें सपोर्ट नहीं भी मिलता है। अब जैसे मैं आपको बताऊंगा, आरएसपुरा में हम पे अटैक हुआ, हमारी पूरी टीम पे बहुत हमें मारा गया। उसके बाद हम गए वहाँ पे पुलिस असिस्टेंस मांगने के लिए, कुछ डंप सीज करने के लिए, वो भी हमें पुलिस असिस्टेंस वहाँ पर नहीं मिली। तो कहीं कहीं जगह हमें उतनी कॉपरेशन जहाँ नहीं मिलती है वहाँ हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो ये तो सर, ये जो बैन किया हुआ है तवी रिवर पे, तो बाकी जगह जिस तरह खड्स हैं, तो उन पे भी बैन है क्या? हाँ, देखिए देखिए, दो टाइप की चीज़ें हैं। एक तो है तवी पे बैन, जी। जो कि हाई कोर्ट ने किया हुआ है, जी। और दूसरा है जो ये एनवायरनमेंट क्लियरेंस, कंसेंट टू ऑपरेट के बिना भी हमें माइनिंग नहीं नहीं अलो करनी है। वो बाकी खट्स पे है, तवी पे तो है ही है, बाकी खट्स पे भी सेम प्रोसीजर अप्लाई होता है कि ये सब के बिना हम नहीं कर सकते अलो। मतलब जब तक ये बाकी डिपार्टमेंट्स एनओसीज हाँ, नहीं देती नहीं तब देंगी, तक कहीं से भी हाँ नहीं? नहीं नहीं, हाँ, बाकी डिपार्टमेंट एनओसी नहीं देती। दूसरा, माइनिंग प्लान अप्रूव नहीं होता।
तीसरा एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं होती और चौथा कंसेंट टू ऑपरेट नहीं होता। अब लोगों में ये धारणा रहती है कि जैसे जियोलॉजी माइनिंग ही की वजह से ही बिल्कुल। नहीं हो पा रहा, बट ऐसा नहीं है। जी जी। ये क्लैरिटी लोगों तक जाना बहुत ज़रूरी है कि जब तक ये डिपार्टमेंट्स भी NOC नहीं भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं और जब तक ये डिपार्टमेंट्स अपना पार्ट प्ले नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि अब रूल्स में ऐसी सेट गाइडलाइंस हैं कि इनके बिना नहीं हो सकता। इस अब एक हमारे डायरेक्टर साहब को ही जैसे लेटर गई थी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से कि अगर ईसी वगैरह ईसी के बिना कंसेंट टू ऑपरेट के बिना आप माइनिंग करवाएंगे तो यू शैल बी लाइबल टू पे एज पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। तो अब जब उन्हीं को बोल दिया कि पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल के हिसाब से आप नहीं कर सकते तो फिर हम कैसे अलो कर सकते हैं जब तक हमें ये डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे। तो ये बेसिकली सर ये जो लोग अभी मतलब प्रोटेस्ट कर रहे हैं या मतलब घाटे में जा रहे हैं, जिस तरह से काम नहीं चल पा रहा है उनका, ट्रैक्टर ट्रॉलीज ही ज़्यादा जो हैं, तो उनका ये भी इल्ज़ाम है कि टिप्पर्स वगैरह जो डंपर्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, चाहे रात को कर रहे हैं, इलीगल तरीके से कर रहे हैं, लीगल तरीके से कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, लेकिन इन ट्रैक्टर ट्रॉली वालों को ज़्यादा हरासमेंट हो रहा है, चाहे हम नगरोटा की बात करें, आरएसपुरा की बात करें या बाकी जगहों की बात करें, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं उनको बोलूँगा आके मेरे रिकॉर्ड्स चेक कीजिए, जो हमने 600 व्हीकल्स, हमने जितनी हमारे पास मैन पावर है उसके हिसाब से हमने जितना भी फाइन किया उसमें कितने ट्रॉलीज हैं और कितने डैम्पर्स हैं। मैं आप देखेंगे उसमें मोर देन 70% और बड़े बड़े डैम्पर्स होंगे। और ऐसी बात नहीं है हम कोई वो नहीं करते, भेदभाव नहीं करते। जो हमें इलीगल माइनिंग करता है वो पकड़ा जाएगा, हमने उसको सीज करना है इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो बड़े बड़े व्हीकल्स होंगे या छोटी ट्रॉलीज होंगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि हमारे पास मैन पावर बहुत कम है, उसका मैं एग्री करता हूँ और उसके लिए हमने रिक्वेस्ट भी की है कि हमें सफिशिएंट मैन पावर दी जाए ताकि हम और एनफोर्समेंट अच्छे से कर सकें इन चीज़ों की। अंकुर सर, जब हम यहाँ पे अंदर आ रहे थे हमें एक चीज़ की कमी यहाँ पे खली थोड़ा सा, यहाँ पे कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगाया गया, उसका क्या कारण है? बोर्ड में हम लगवा देंगे, अगर नहीं लगा है तो मैं 5-6 महीने हुए मुझे ज्वाइन किए हुए, तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पर नहीं है, लगवा देंगे, कोई ऐसी इशू नहीं। चलें, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने का, और जो लोग हमें देख रहे हैं उनको भी जो है क्लियर हो जाएगा जो अपना इसके लिए मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम कुछ भी चीज़ यहाँ स्पेंड करते हैं ना, हमारे ऊपर से फंड्स नहीं निकलते हैं। जी मैंने पर्सनली स्पेंड किए कोई अराउंड 40 to 50,000 रुपीज़ ऑन जो लॉयर्स की फ़ीस होती है, जो हमारे कोर्ट केसेस होते हैं, फिर उसके अलावा व्हीकल का एक्सपेंडिचर जो मेरा नहीं निकला है जी अभी तक। मतलब इतनी हमारी और मैंने रेगुलरली इंटीमेट भी किया है हब्स को इस बारे में। तो अब मैं बोर्ड खरीदने जाऊँगा, मुझे जेब से पैसे देने हैं, हर चीज़ के लिए हमें जेब से खर्च करना है। तो आप सोचिए कि हमें जब तक डिज़ायर्ड सपोर्ट ऑल क्वार्टर से नहीं मिलेगी, हम एक छोटा सा ऑफिस कैसे फंक्शन कर पाएगा। हमें ना हमारे पास डीडीओ पावर्स है, ना मतलब काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे पास नहीं है। हमें पर्सनली स्पेंड करना पड़ता है, कभी कभी हम मिलके हम लोग पैसे डालते हैं और कोई चीज़ हमें लानी हो, इवन मैं आपको छोटी सी चीज़ बोलता हूँ, A4 साइज शीट्स की रिक्वेजिशन हमने अपने हायर अप्स को दी, वो तक प्रोवाइड हमें नहीं की जाती कभी कभी, और हमें खुद ही ये सब चीज़ें अरेंज करनी पड़ती है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें मुश्किल आती है। तो अंकुर जी, आपने मतलब मीडिया के सामने ये सब चीज़ें कर रहे हो तो आपको नहीं लगता नाराज़ हो जाएंगे आपकी जो हायर अथॉरिटीज़ हैं? देखिए, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा तो मेरा काम है कि फैक्ट्स रखना। बाकी लोग जितने भी हैं थोड़ा पर्दा रखने की कोशिश करते हैं। नहीं, पर्दा ही है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो भी अब मेरे लेवल पे अगर कोई चीज़ नहीं हो पा रही काम, आप तो ये सोचेंगे कि हाँ जैसे मैंने रोक के रखा है, तो जब मैंने रोक के रखी ही नहीं है वो चीज़, तो क्यों वो चीज़ मैं क्यों अपने ऊपर लूँ। बिल्कुल। चलिए सर, शुक्रिया आप बातचीत, आपने अपना कीमती समय दिया, और ये थे हमारे साथ अंकुर सचदेवा जी जो कि डीएमओ हैं यहाँ पे, और साफ इन्होंने अपने व्यूज़ जो भी हैं आप लोगों तक रखे, और पूरा जो माइनिंग का जो तरीका है, जिस तरह से जो इलीगल माइनिंग हो या लीगल माइनिंग हो, किस तरह से क्या सिस्टम है सारा, और जो इलीगल माइनिंग करते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, सारा इन्होंने अपने जो व्यूज़ थे हमारे साथ साझा किए। फिलहाल इसी तरह की अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ सर इंडिया के साथ। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।